चैनल इज टेक्नो। मैं हूँ सुमन पांडे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो गाइस, अभी मेरा चल रहा था एग्ज़ाम और अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है 17 तारीख को और मैं वापस आ गया अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ 9th से 10th क्लास में। मैं 10th क्लास में पहुँच चुका हूँ और जो बच्चे 8th में से थे वो 9th में पहुँच चुके हैं। तो गाइस, ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जो 8th से अभी 9th में पहुँचे हैं। तो कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको 9th के बारे में शेयर करनी है, जो मैंने फेस की है। ट्रांजिशन, क्या बदलाव रहते हैं 8th क्लास कैसे में आप जो पढ़ रहे थे वो 9th क्लास में पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी में चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यस गाइस, तो अभी आप थे 8th में, अभी आप पढ़ रहे थे जैसे 1 2 3 4। अब जैसे 9th में आएंगे आपसे सीधे टेबल पूछने लगेंगे। इतना बड़ा ट्रांजिशन आता है क्लास 9th में। साइंस, आप अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे साइंस में, मतलब एकदम बच्चों जैसी साइंस पढ़ रहे थे आप अभी। 9th में आके आपको रियल साइंस दिखेगी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ग्रेविटेशन, बायो में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हालांकि इस साल जब हम लोग पढ़ रहे थे 9th में तो वो चैप्टर को हटा दिया गया था टर्म 1 और टर्म 2 दोनों से। बट अभी सिलेबस आया नहीं है 9th का, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। सिलेबस आता है तो वो भी आपके साथ 9th के बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। और इस चैनल में इस साल 9th क्लास के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे आने वाली हैं। तो 9th के बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ये पहला स्टेप है हमारा, 9th से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फिर आगे आने वाले सालों में हम सारे चीज़ों के लिए करेंगे, सारे क्लास के लिए। बट अभी हमने 9th से शुरुआत की है, तो इस साल 2022 में 9th के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट इस चैनल में डलने वाला है, जो अभी 8th से 9th मूव किए हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है 9th के लिए, 8th से 9th मूव करने वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो आपके लिए क्लास 9th इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई क्लास 9th इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों इतना क्लास 9th को हुआ बनाए। पहली बात, फर्स्ट बात करें तो ये क्लास 10th का बेसिक होता है। जो आप पढ़ेंगे क्लास 9th में वो पूरा आपको जाके क्लास 10th में काम आएगा। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो पहला चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, उसमें पूरा आपको मैटर के बारे में जानकारी दी जाएगी। साइंस की बात कर रहा हूँ। सेकंड में है मैटर इन अवर सराउंडिंग। फिर थर्ड में आपको वैलेंसी याद करनी पड़ती है, 20 तक एलिमेंट्स याद करने पड़ते हैं जो आपको 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में काम आएंगे और बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे। तो ये 10th क्लास का पूरा बेसिक होता है। अगर आप 9th अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको 10th क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आनी, इसलिए 9th आपको मन लगा के पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे 9th बुक के बारे में अभी तो सिलेबस आया नहीं है, इंफॉर्मेशन आती है, कंटेंट एकदम आपको मिलेगा तगड़ा वाला, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे। वैसे ये बेसिक होता है क्लास 10th का, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 10th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड बात करें तो जो पेपर पैटर्न होता है वो क्लास 10th का, वो पेपर पैटर्न आपको 9th से ही प्रैक्टिस करवाने को दिया जाता है। सॉरी ऐसी पेपर पैटर्न आपका 9th में 10th के हिसाब से सेट किया जाएगा। जो स्कूल वाले आपको अभी से प्रिपेयर कर देते हैं 9th क्लास से ही 10th के लिए, जिससे आप जब 10th क्लास में जाएँ तो उसके लिए तैयार रहें। जिस तरह के क्वेश्चन आए, जिस तरह का पेपर है, आप उसको कर सकें। इसलिए 9th से ही आपको 10th की प्रिपेयर करवा दिया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लास 9th 10th के लिए 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ना। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये 11th की भी बेसिक है।
अच्छा, आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 11 जाके वास्ट टॉपिक बन जाता है, उसमें और कुछ जुड़ जाता है। आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, वही वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स की 11th में बड़ी बन जाती है। ऐसे ही और सारे टॉपिक्स हैं, मैथ्स के टॉपिक्स हैं, वो 11th में जाके वास्ट बन जाते हैं। तो ये क्लास 11th की भी बेसिक होती है। आप यहाँ पे साइंस में या मैथ्स में बेसिक पढ़ेंगे और वहीं 11th में जाके और वास्ट और टॉपिक बढ़ जाएगा। तो 9th क्लास 11th की भी बेसिक है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इसमें ध्यान लगा के पढ़िएगा। आपके लिए 9th क्लास के लिए सब पर्टिकुलर E7 टेक में पेश करेगा, उसकी भी अनाउंसमेंट जल्दी होगी। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए क्लास 9th के। नाउ अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, व्हाट आर द सब्जेक्ट इन क्लास 9th। क्लास 9th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। 8th में आप अभी तक सब्जेक्ट जैसे साइंस है, साइंस एक ही बुक में पढ़ते रहे, सारे टॉपिक दिए रहते हैं, लेकिन इस साल क्लास 9th में ऐसा नहीं होगा। साइंस डिवाइड हो जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। तो ये 3 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाती है, वो आगे बताएंगे। हम चालू करते हैं पहले इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आपको 2 बुक लगेगी, पहली पी हाइप, सेकेंड सप्लीमेंट्री। ये दोनों बुक आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में 2 कोर्स की बुक है, एक कोर्स आ एक कोर्स बा, जिसमें 2 कोर्स आ में लगती हैं, 2 कोर्स बा में लगती हैं। वो आप अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा कि आपके स्कूल में कौन सी लगती है, कोर्स आ कि कोर्स बा। मेरे स्कूल में तो कोर्स आ लगते थे, जिसमें हमको पढ़ाया जाता था कृतिका, और एक बुक का नाम था क्षितिज। मेन बुक थी क्षितिज और दूसरी बुक थी कृतिका कोर्स बा में। और कोर्स बा में भी 2 बुक हैं, एक है संचयन और एक है स्पर्श। तो ये 4 बुक है हिंदी के लिए, जिसमें कोर्स आ कोर्स बा में डिवाइड किया गया है। नाउ बात करें मैथमेटिक्स की, तो उसमें एक ही एनसीईआरटी की मोटी बुक लगती है, वो आप पढ़ चुकीजिए। एनसीईआरटी की मोटी बुक आती है। और एक है साइंस। साइंस की भी एक मोटी सी बुक रहती है, जिसमें डिवाइड रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। पहले केमिस्ट्री के 4 चैप्टर दिए रहेंगे, फिर बायो के 4 चैप्टर, फिर फिजिक्स के 4 चैप्टर, ठीक है। तो हाँ, हमारे में क्या होता है, टर्म 1 के लिए अलग सिलेबस था, टर्म 2 के अलग सिलेबस। इस बार भी शायद ऐसा हो। टर्म 1 एमसीक्यूज था और टर्म 2 थ्योरी। तो अभी सीबीएसई के से कोई नोटिफिकेशन आए नहीं, जैसे ही आती है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और एसएसटी में अभी तक आप 8th में 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। लेकिन 9th में आते ही आपको 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, और एक और एडिशनल जो हुआ है वो है इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ये एडिशन हुआ है 7 बुक में क्लास 9th के। नाउ बात करें विच रेफरेंस बुक टू कंसिडर इन क्लास 9th। तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, इसके बुक के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी आ रही होगी, तो जाके देखिए। बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर क्लास 9th मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी और आई बटन में भी आ रही होगी, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अपने 4 पॉइंट की तरफ। स्टडी टाइम टेबल फॉर क्लास 9th। मैं यहाँ पे आपको पूरे टाइम टेबल बना के नहीं देने वाला कि आप कितने बजे से उठें, कितने बजे खेलें, कितने बजे सोएं, कितने बजे पढ़ें। आप अपने हिसाब से मैनेज कर ले सकते हैं, बट मैंने एक टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको इतने घंटे देना है, इस सब्जेक्ट के लिए आपको इतने घंटे देना है। आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए, और आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है वो भी मैनेज कर लीजिए आप अपने हिसाब से। मैं बस बता रहा हूँ किस सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे देना है। तो पहले बात करते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए 1.5 घंटे 1.5 आवर्स इनफ है। एक चैप्टर के लिए 1.5 आवर्स। आप रोज मैथ्स लगाइए 1.5 घंटे और मैथ्स में बन जाइए तो एकदम पावरफुल। क्लास 9th की मैथ्स
थोड़ी अलग है 8th के मुकाबले, तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मेरे को भी हुई थी कुछ ऐसी समस्या, बट फिर मैंने लगाना चालू किया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। घुस जाइए किताब में, आपको भी आदत पड़ जाएगी। तो मैथ्स को भी 1.5 आवर्स देना है। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में भी थोड़ी इस बार बड़े बड़े टॉपिक है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, बायो में थ्योरी है। तो आपको उसे भी 1.5 घंटे देना है। बट आपको हर दिन तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अल्टरनेट डे में साइंस में एक दिन फिजिक्स पढ़िए 1.5 घंटे, तो दूसरे दिन केमिस्ट्री, फिर तीसरे दिन बायो, ऐसे अल्टरनेट डेज में पढ़िए। ठीक है। तो मैथ्स को 1.5 घंटे और साइंस को 1.5 घंटे। वैसे SST में आपको परेशान करने वाली हिस्ट्री, डेट्स, राजा के नाम, प्रजा के नाम, रेवोल्यूशंस कब हुए, कैसे हुए, कौन कब मारा, पूरी उसकी डेट्स, सारी डिफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। तो उसको भी 1 to 1.5 आवर्स दीजिए। और इस बार तो 4 सब्जेक्ट जुड़ चुके हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो 1 to 1.5 आवर्स दे सकते हैं आप SST को भी। ठीक है। और इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर को दोनों को आप एक ही दिन नहीं पढ़ना है। अल्टरनेट डेज में इसको भी, जैसे आपने मंडे को इंग्लिश पढ़ा तो ट्यूसडे को हिंदी पढ़ लीजिए। इसको आपको ज़्यादा नहीं देना है, आपको सिर्फ 1 घंटे देना है। दोनों सब्जेक्ट को 1 घंटे दे सकते हैं अल्टरनेट डेज में। तो ये हमारी हो गई पूरे 5 घंटे की स्टडीज़। ठीक है। आपको सिर्फ 5 घंटे देना है पढ़ाई के। बाकी आपका को करिकुलर एक्टिविटी जैसे खेल कूद ये सब भी कर सकते हैं, बट आपको 5 घंटे पढ़ना है। जिस तरह से मैंने ये ड्यूरेशन बताई, मैथ्स 1.5 घंटा, साइंस 1.5 घंटा, SST 1.5 घंटा, इंग्लिश लिटरेचर 1 घंटे, एक घंटे दोनों। हर दिन नहीं पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर, अल्टरनेट डेज पे। जैसे आपने मंडे को इंग्लिश पढ़ी, ट्यूसडे को हिंदी, फिर मंडे को इंग्लिश, ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं ना। अब मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो भी 8th से 9th में आए हैं आपको। पहली टिप की बात करें तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ये नहीं कि जैसे गलती मैंने की थी, मैंने सोचा कि हो गया छोड़ो, पढ़ेंगे अगस्त में, पढ़ेंगे जुलाई में, पढ़ेंगे सितंबर में, पढ़ेंगे। और फिर मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा चैप्टर कवर किया है, जल्दी जल्दी पूरे नोट्स बनाए और पूरा रटा, मतलब रटा नहीं, समझा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जितना जल्दी हो सके, जैसे अभी मार्च भी आपका पेपर ख़त्म हुआ है, छुट्टी लगी है, तो आप खेल गए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीधे किताब में घुस जाइए, बट खेलने के साथ थोड़ा समय 1 घंटे 2 घंटे बुक को रीड करिए, चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। और जैसे ही आपकी स्कूल लगे, टीचर आपको समझाए, आप पूरा चैप्टर को समझिए अच्छे से, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करिए और फिर रिवीजन में लगिए। तो जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 9th का। सेकंड की बात करें तो सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर फिनिशिंग चैप्टर। जैसे आपने ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया फिजिक्स का, तो आपको उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जितना हो सके। आप गूगल से देखिए, आप और कहीं से लीजिए, और मैं भी प्रोवाइड करूँगा न्यूमेरिकल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आगे आने वाले समय में। उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है, तो चिंता मत करिए, 9th के लिए कंटेंट आएगा। तो आप जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। जैसे मैंने गलती की थी, मैंने किया था, मैं बोला हो गया लास्ट में करेंगे, फिर लास्ट में टाइम नहीं मिलता है। इसलिए जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो पाए हो जाए, वैसे ही आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए। 10-20 न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद आगे बढ़िए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थ्योरी को रटिए मत, थ्योरी को समझिए। क्योंकि अगर 9th में 8th में तो जैसे तैसे पास हुए, रट रूटा के पता नहीं क्या ये करके, 9th में अगर आपने रटना चालू किया तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। 10th में 11th में अगर आप साइंस लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि 9th मैंने अभी बताया पॉइंट में बेसिक होता है 11th का। तो अगर आपने थ्योरी रटनी चालू की
बिल्कुल 11th पूरी वेस्ट होगी, पूरी ऊपर से जाएगी, इसलिए उसको समझिए, उसका लॉजिक ढूंढिए पीछे का कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ग्रेविटेशन की वजह से पेन गिर रही है। ये सारी चीज़ आपको छोड़िए, जब टीचर समझाए तो उसको समझिए, नॉट रटिए, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट की बात करें, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद का पॉइंट है, ठीक है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन अच्छे से हो जाए एग्जाम के 1 महीने पहले, जैसे टर्म 1 का एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या कोई भी एग्ज़ाम के 1 महीने के पहले आपको PYQs और सैम्पल पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि मेरे से पहले, हमारे एग्जाम से पहले कितने क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ पूरा आपको करना है और सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लास 9th। अच्छे से शुरुआत करिए, पढ़ना चालू कीजिए, एज अर्ली एज पॉसिबल सिलेबस कंप्लीट करिए। बेस्ट विशेस फॉर क्लास 9th। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।